ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरण में आर्य समाज के नियम जो दूसरा नियम है उसमें ईश्वर के विषय में समझाया गया है। कुछ शब्द दिए गए हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की असीम कृपा प्राणी मात्र के ऊपर है कि इस विषय को उन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए सहज रूप में ही दे रखा है, जिसको जानकर के सभी आत्माएं अपना कल्याण कर सकती हैं। इस नियम में हमने कुछ विषय को जाना है, जैसे परमात्मा के कुछ गुण दिए गए हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत। यहाँ तक हमने इन शब्दों के अर्थों को जाना है। अगला शब्द आता है इसमें निर्विकार। निर्विकार का अर्थ है कि परमात्मा में कोई विकार नहीं है। जैसे प्रकृति विकार वाली है, यह बनती और बिगड़ती रहती है। आत्मा को यदि देखें तो आत्मा का भी बनना और बिगड़ना नहीं है, लेकिन परमात्मा तो सर्वोपरि है, उसमें तो विकार का कोई किसी तरह का भी लेश मात्र भी अंश नहीं हो सकता। तो हम सभी इस प्रकार से जान सकते हैं कि परमात्मा निर्विकार है, अर्थात बिना विकार वाला है। जैसी प्रकृति में विकार है, यह कारण से कार्य में बदलती है, और आत्मा इस विकार वाली प्रकृति से साधनों को परमात्मा की व्यवस्था से प्राप्त करता है और उन्नति को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वोपरि है, सबका आधार है और संपूर्ण जितनी भी विद्याएं हैं उनसे युक्त है। आत्मा विद्या युक्त नहीं है, क्योंकि मानव एक आत्मा हम सभी के अंदर मौजूद है। हम सभी मूल रूप में आत्माएं ही हैं जो परमात्मा की व्यवस्था से शरीरों को प्राप्त किए हुए हैं। शरीर अनंत प्रकार के हैं, जिनको हम सभी ठीक ठीक अभी तक नहीं जान पाए। बहुत शरीरों को जान भी लिया है, लेकिन यह व्यवस्था परमात्मा की है, जो किए हुए कर्मों के आधार पर साधन रूप में शरीरों का मिलना होता है। और इन शरीरों में ही विकार आता है, क्योंकि यह सभी शरीर प्रकृति से मिलकर बने हुए होते हैं, और प्रकृति सत्व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त है। जब तीनों गुण इसके अंदर हैं, इनसे कोई भी अलग नहीं रह सकता, चाहे वह जड़ पदार्थ हो, चाहे वह आत्मा से संयुक्त होकर के चेतन शरीर वाला हो। इनमें विकार संभव है। परमात्मा न तो प्रकृति में लिप्त है, न उसके कर्मों की कोई व्यवस्था करने वाला है, वह सर्वोपरि है। इसीलिए परमात्मा निर्विकार है, उसके अंदर कोई किसी तरह का विकार नहीं होता। न प्रकृति में लिप्त है, न रोग है, न वहाँ भोग है। रोग होगा तो भोग भी होंगे, और भोग होगा तो रोग भी होंगे। ऐसा परमात्मा के विषय में नहीं है। यह सभी ऋषियों का एक मत से सिद्धांत है। हम सभी इस विषय को जान करके अपने आप को अहंकार, क्रोध आदि से दूर करने के लिए परमात्मा की व्यवस्था में रह करके परमात्मा को सर्वोपरि अर्थात वह सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर वह हर वक्त रहता है। कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। हमारे द्वारा किए गए सभी कर्मों का वह साक्षी है, और उसके अंदर कोई विकार नहीं है। हम सभी आत्माओं के अंदर विकार है। हमें परमात्मा को अपने से सर्वज्ञ, महान, परम पूजनीय और पिता इस प्रकार से मानकर के श्रद्धा से अपनी उन्नतियों को प्राप्त होना है, ताकि हम सभी कोई अनिष्ट कर्म न कर सकें। अविद्या, अंधकार, छल, हट, दुराग्रह आदि दोषों से हम मुक्त हो सकें, और जैसा ऋषियों का विधान किया गया है, वेदानुकूल है, उसी के अनुसार हम आचरण करें। और यह परमात्मा के विषय में जो निर्विकार शब्द दिया है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के विषय में रखा गया है, ताकि हम सभी परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जान करके अपनी उन्नतियों को प्राप्त हो सकें। ऐसा ऋषियों का मंतव्य है। हम सभी का अंततः संपूर्ण कल्याण तो केवल ऋषियों के द्वारा किए गए मार्गदर्शन के आधार पर ही होता है। भौतिक उन्नतियों को प्राप्त करने के तो बहुत से साधन सुगमता से आज प्राप्त हैं,
लेकिन ऋषियों के द्वारा दी गई मान्यता और उसके जो सिद्धांत हैं वह हमारे अंदर की उन्नति को करता है। ये सभी भौतिक साधन, धन संपदाएं, आज की जो भौतिक शिक्षा है, इससे हमें बाहरी सुख मिलता है, यह भी आवश्यक है, लेकिन पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। जो अंदर का सुख है वह ऋषियों के मंतव्य द्वारा आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर जितने भी तत्व हैं उनको पवित्र करने से आगे बढ़ने की ओर से होता है। आज हमने परमात्मा के निर्विकार गुण को जाना है। परमात्मा में कोई विकार नहीं है, न उसका जन्म है, न मृत्यु है, और न ही कोई विकार है। ये तो सब मनुष्य के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। परमात्मा तो सर्वोपरि है, सर्व रक्षक है, सभी की रक्षा करने वाला है, उसमें कोई किसी तरह का विकार नहीं है। अर्थात ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के विषय में हमने जाना कि ईश्वर पूर्णतः निर्विकार है, सर्वज्ञ है। ओम